हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स से क्विज 4 अक्टूबर के। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 6th शेड्यूल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो शेड्यूल्स आपको पता ही होंगे, 12 शेड्यूल होते हैं टोटल, और 6th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेट करता है। 6th शेड्यूल किसके लिए है, बेसिकली ये ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। और इसमें भी जो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सिर्फ 4 स्टेट्स के लिए है। 6th शेड्यूल असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो इसको आप 80 के से याद कर सकते हैं कि 6th शेड्यूल हमारा 4 स्टेट्स के लिए है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो 5th शेड्यूल भी हमारा ट्राइबल एरियाज़ के लिए है। 5th शेड्यूल भी ट्राइबल एरियाज़ के लिए, बट वो इन 4 स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उनके लिए है 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है स्पेसिफिकली इन 4 स्टेट्स के लिए है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है 6th शेड्यूल से रिलेटेड वो क्या है। स्टेटमेंट 1, इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बारडोलोई कमेटी। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ये 6th शेड्यूल में जो ये 4 स्टेट्स ऐड किए गए हैं ये इसी बारडोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही 6th शेड्यूल में ये चारों स्टेट्स को रखा गया है। देन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमारी, यहाँ पे पूछा है करेक्ट, सो हमें करेक्ट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। सो अभी हमने बात करी है कि 6th शेड्यूल जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए है, ना कि मणिपुर। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर लिखा है और ये किसके लिए है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। Then third statement is autonomous district council shall not have more than 20 members. So यहाँ पे ये statement इनकरेक्ट है, क्योंकि 20 मेंबर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे 30 मेंबर्स होते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 30 मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली वन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा था तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि 6th शेड्यूल जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है, बारडोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एंड कितने स्टेट्स हैं 6th शेड्यूल में, 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। मेंबर्स कितने होते हैं, 20 मेंबर्स नहीं होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। सो यहाँ पे FSSAI से रिलेटेड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, FSSAI releases the State Food Safety Index to measure the performance of states। सो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि FSSAI जो है वो रिलीज़ करता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्टेट्स के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए। सो स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो FSSAI है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI। सो जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान बीइंग लॉन्च रिसेंटली। सो ये स्कीम जो है अभी लॉन्च की गई है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो गलत है वो स्टेटमेंट हमने बतानी है। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द नोडल मिनिस्ट्री टू कोऑर्डिनेट द वेरियस इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज़ अंडर द स्कीम इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि धरती आबा जनजातीय। सो जनजाति किसे कहते हैं, ट्राइब को कहते हैं। सो ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर कर रही है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, नॉट करेक्ट। सो हमें जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो बताना है। सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 जो है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास करेक्ट है, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज,
It is a central sector scheme, indicates that the entire spending is derived from the consolidated fund of India. So ये जो है हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो है ये सारे पैसे जो होंगे, यहाँ पे लिखा है कि एंटायर स्पेंडिंग जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे पैसे नहीं देगी, ये बेसिकली इसमें स्टेट का भी शेयर होगा और सेंटर का भी शेयर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स। सो एफ&डी से रिलेटेड यहाँ पे हमने स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही नहीं है। सो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, एफ&डीज आर नैनो साइज्ड डायमंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोराइड नैनो पार्टिकल। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फ्लोराइड नैनो पार्टिकल्स नहीं होते, ये कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं। सो कार्बन आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कार्बन होता तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती। तो एफ&डीज आर नैनो साइज डायमंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन। सो ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, कार्बन से, कार्बन नैनो पार्टिकल से। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर स्टेबल अंडर द लाइट, नॉन टॉक्सिक एंड कैन मेंटेन फ्लोरोसेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सो ये क्या है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा था, सो ये आंसर में नहीं आएगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब थर्ड जो है यहाँ पे बोल रहे हैं एफ&डीज आर क्रिएटेड अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन। सो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह दिया है कि हाई टेम्परेचर यहाँ तक तो सही था, बट लो प्रेशर कंडीशन नहीं, यहाँ पे भी हाई प्रेशर कंडीशन होगा। टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होता है। सो एफ&डीज आर क्रिएटेड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन। सो हाई प्रेशर कंडीशन होता तब ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर होगा। सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो आंसर क्या होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 1 एंड 3 जो है ये दोनों हमारे पास इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Summit World Green Economy Forum 2024 aimed at addressing the pressing environmental issues was held recently in the following location. So यहाँ पे वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम हुआ है अभी 2024 में। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे पूछा गया ये किस कंट्री में हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। ये आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 दुबई में हुआ है। सो ये जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।